ये मुगालता है, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान, कानून और तमाम नियमों के ऊपर है। टुडे द कांग्रेस पार्टी continues to live in the sense of entitlement and arrogance despite being booted out of power, thinking that it is above constitution, law and all the rules and norms of this country. और इसीलिए आज जो कांग्रेस ने अपने अधिकृत मंच से एक प्रेस वार्ता की जिसमें केसी वेणुगोपाल, जिसमें अजय माकन और उनके अन्य नेता वहां पर मौजूद थे, वो दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक मानसिकता का परिचायक देते हुए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या यूं कहें कि पहले करो चोरी और फिर सीना जोरी। द कांग्रेस पार्टी which believes it is having a sense of entitlement to consider itself above the constitution and law, today projected the old adage that we are very used to, चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसका जो प्रथम परिवार है, जो शाही घराना है, वो तो संविधान और कानून के इस प्रकार के ऊपर है कि उनके ऊपर कोई कानून या संविधान लागू ही नहीं हो सकता। इसका एक परिचय तब मिला था जब प्रमोद तिवारी ने, राहुल गांधी जब ओबीसी को गाली देने के लिए, अपमान करने के लिए कन्विक्ट हुए थे, तो उन्होंने एक चैनल से कहा था कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून होना चाहिए, ये आम आदमियों के लिए जो कानून होता है उसमें कैसे आपने कन्विक्ट कर दिया, सजा देंगे राहुल गांधी और गांधी परिवार को। तो इसी मानसिकता से जो ग्रसित है, आज इनको लगता है कि इन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस की मानसिकता देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमसे 200 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं 200 करोड़ की। कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाने की चेष्टा की जा रही है। और कहते हैं कि वायलेशन तो कुछ लाखों रुपए का है, छोटा मोटा वायलेशन है। भाई इतना छोटा वायलेशन है तो इसमें क्या है सजा, तुम भी चुप मैं भी चुप हो जाते हैं। यह आज कांग्रेस पार्टी ने अपने इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। जिसका चरित्र, जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसूली के ही रहे हैं, और लूट और वसूली तो नेहरू जी के जमाने पे ही शुरू हो गई थी, जीप स्कैम से लेकर फिर सोनिया जी और राहुल जी का जमाना आया तो उसमें महादेव के नाम पर भी लूटने का, जिनका वसूली का, लूट का चरित्र रहा है, उसको आज एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया, जो टैक्स की प्रक्रिया जो आम लोगों पर, आप पर और मुझ पर लागू होती है, वो भी उसको वसूली लग रही है। यह पार्टी सुशासन की बात करती है, यह कहती है कि छोटा मोटा वायलेशन था, इसमें क्या जरूरत थी कि हमसे रिकवरी कर रहे हो, और इसे फाइनेंशियल टेररिज्म बता रही है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि तथ्य क्या है इसके, मैं आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने सारे तथ्य रख दूं, सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 135 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक डिमांड किया गया। उनके ऊपर 103 करोड़ का एक असेसमेंट आया था 2018-19 में, और उसको 2018-19 से वो पे नहीं हुआ है, तो उस पर एक टैक्स कंपोनेंट जुड़कर 32 करोड़ का टैक्स कंपोनेंट जुड़कर वो 135 करोड़ का कुल मिलाकर उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग डिमांड था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ये असेसमेंट, जिसे कहते चुनाव पास आ गए तो इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है, ये असेसमेंट 6 जुलाई 2021 को हुआ।